हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की क्षितिज बुक से पाठ 4 जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आत्मकथ्य पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि थे और वे हिंदी के श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। जयशंकर प्रसाद जी से हिंदी पत्रिका हंस के एक विशेष अंक के लिए प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने के लिए कहा। तब जयशंकर प्रसाद जी कविता के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने आत्मकथा क्यों नहीं लिखी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप यानी के भंवरा, मन रूपी भंवरा। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ये बताना चाहते हैं कि मधुप यानी कि भंवरा गुनगुनाकर आज कौन सी अपनी कहानी कह रहा है, मतलब कि अपनी गुनगुनाहट के जरिए कौन सी कहानी सुना रहा है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि आज ऐसा कौन सा दुख उसने यानी कि भंवरे ने बता दिया कि पत्तियां भी पौधों से मुरझाकर नीचे गिर रही हैं। यहाँ भंवरे से मतलब कवि के मन से है, यानी कि उन्होंने मन को भंवरा रूपी माना है और आज उनका मन दुखी है। उनके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं बचा जो दूसरों को बताया जाए। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि जी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो गंभीर और जिसकी कोई सीमा ना हो यानी कि अनंत हो, नीले रंग का यानी कि यहाँ पर आकाश को बताया गया है कि बहुत से लोगों ने अपनी आत्मकथा यानी कि लिखाई हुई है। जीवन इतिहास यानी कि आत्मकथा लिखाई हुई है और वहां पर दर्ज करा रखी है। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, और ऐसे लोग अपनी आत्मकथा लिखकर और दूसरों को बताकर अपना मजाक बनवाते रहते हैं। यानी कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे मैं दूसरों को बता सकूं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि कहते हैं कि इतना सब सुनकर भी तुम यानी कि कवि के मित्र, कवि उनसे कहते हैं क्या अब भी तुम अपनी यानी कि क्या मैं अब भी अपनी आप बीती बताऊं और अपनी दुर्बलता यानी कि कमजोरियों को दूसरों को बताऊं और जिससे दूसरे मेरी मजाक बना सके। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, यह जानकर तुम क्या सुखी रह पाओगे। यानी कि अगर मैं अपनी आत्मकथा बता भी दूं तो क्या यह सुनकर तुम सुखी रह पाओगे। मेरा जीवन तो एक खाली घड़े के समान है, यानी कि उस गागर रीति मतलब खाली घड़ा, उस खाली घड़े के समान है जिसमें कुछ नहीं है। इसी तरीके से मेरे जीवन में भी कुछ नहीं है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहाँ कवि जी बता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आत्मकथा पढ़कर या सुनकर तुम्हें ऐसा लगे कि कहीं तुम ही मेरे उन दुखों का कारण ही हो, यानी कि कभी तुम ये पछताओ कि हमने गलती कर दी है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, और ऐसा मत समझना कि तुम मेरा सुख लेकर तुम भी सुख से रह पाओगे या मैं दुखी हो गया हूँ। यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि बड़े दुख की बात है कि बहुत ही बड़ी समस्या है कि जो मेरे मन में है उस सरल स्वभाव का मैं औरों के सामने मजाक उड़ाऊं, यानी कि मैं अपना मजाक उड़वाऊं या मैं मजाक का पात्र बनूं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, या फिर अपनी भूलों को बताऊं। यानी कि आत्मकथा में लिखने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, या तो मैं आत्मकथा जब लिखूं तो या तो मैंने जो भूल की है उसको बताऊं या फिर दूसरों की कमियों को बताऊं। अर्थात आत्मकथा लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि बता रहे हैं कि यह सब नहीं लिख सकता, यानी कि जो उन्होंने मधुर चांदनी रातों में अपनी प्रेमिका से बातें की थी उन बातों को वो सबके सामने नहीं बताना चाहते और उस गाथा को वो किसी के सामने भी नहीं बताने की हिम्मत रखते, तो वो ऐसी उज्जवल गाथा को कैसे कह सकते हैं या बता सकते हैं। और खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की,
और वे जो बातें थे दोनों साथ मिलकर किया करते थे और खिलखिलाकर हंसते थे, तो उन बातों को जो उनकी प्राइवेसी है, उन बातों को मैं कैसे बताऊं, और ये तो उनके लिए कुछ खास ही पल थे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहते हैं कि उन्होंने कुछ सपने देखे थे, लेकिन वे सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए, अर्थात अधूरे रह गए। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, और ऐसा लगता है कि जब मेरे वो सपने टूटे, जैसे खाने का टुकड़ा मुंह तक आने से पहले ही नीचे गिर गया। इसलिए उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि वो आत्मकथा लिख सकें। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, और कवि कहते हैं कि कभी कवि के जीवन में ऐसे पल भी आए थे जिसके लाल, यहाँ पे अरुण कपोलों का मतलब है लाल गाल, लाल गालों को देखकर कवि को प्रेरणा मिलती थी। अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, और कवि नहीं चाहते कि जो वो चांदनी भरी रातों की बातें हैं वो किसी के सामने कहें और किसी को बताएं। जिसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। इस पंक्ति में ये बताया जा रहा है कि इंसान की यादें ही कवि, यानी इंसान की यादें यहाँ पर कौन है, उनकी प्रेमिका, यानी कि उसकी यादें ही कवि के जीवन के रास्ते का सहारा बनी हुई है। उनके पास यानी कि उन यादों का ही सहारा है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, और किसी को यह हक नहीं है, यानी कि कवि यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि किसी को भी उन्होंने यह अधिकार नहीं दिया कि कोई उनकी यादों रूपी सीवन अर्थात सिलाई को उधेड़ कर उनके जीवन को जीवन के दुखों को देखे। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। कवि बता रहे हैं कि कवि का जीवन छोटा सा है और साधारण सा है, इसलिए आज बड़ी बड़ी कथाएं क्या कहूं, यानी कि मेरे पास बड़ी बड़ी कथाएं कहने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इससे तो अच्छा है कि दूसरों की बातें सुनकर मैं चुप रहूं, यानी कि शांत होकर दूसरों की बातें सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि बताना चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोई भी यानी कि किसी भी तरह अपने जीवन की आत्मकथा लिख भी ली, तो इससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला और किसी को कोई भी यानी कि उसमें आकर्षण नजर नहीं आएगा, क्योंकि मेरे जीवन में यानी कि कवि के जीवन में कुछ नहीं है। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि अभी उनके पास वक्त भी नहीं है, यानी कि समय भी नहीं है, और वो थक भी चुके हैं और उन्होंने कोई सफलता भी हासिल नहीं की, यानी कि जीवन में कोई सफलता भी हासिल नहीं की जिसके बारे में वो आत्मकथा लिखें, क्योंकि उनके जीवन में कुछ नहीं है, उनका जीवन बिल्कुल खाली है। अब इस कविता में जो काव्यगत सौंदर्य है, आत्मकथ्य कविता में काव्य भाषा की जो विशेषताएं हैं वो इस तरह से हैं। यह कविता छायावादी शैली में लिखी गई है। इसमें उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों, इसमें इस पंक्ति में कवि ने मानवीकरण शैली का प्रयोग किया है और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यहाँ पर क्या है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। थकी सोई सी है मेरी व्यथा, थकी सोई सी है मेरी व्यथा में मानवीकरण अलंकार है, और इसमें मधुप शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह मन रूपी भौरे के लिए किया गया है।